देखिए तो इधर एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIT JEM के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल 2023 के लिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। कहता है कि इफ़ कैपिटल A इज इक्वल्स टू ए कोई मैट्रिक्स है जो है 0 0 0 ओमेगा है। हाँ जी, 0 0 I और 0 है, 0 माइनस I 0 0 है, एंड नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, ये ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 है। इफ़ A बराबर दिस थिंग देन फाइंड पहला नंबर कि ट्रेस ऑफ, हाँ जी, ट्रेस ऑफ A रेज़ टू द पावर 2023। दूसरा सवाल है कि ट्रेस ऑफ A टू द पावर 2022 बताना है क्या होगा। यह IIT JEM के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज एग्जाम में। इफ़ A बराबर दिस थिंग है देन फाइंड ट्रेस ऑफ A टू द पावर 2023, और दूसरा है कि ट्रेस ऑफ A टू द पावर 2022, यही बताना है। पहला का 0, दूसरा का 4 हो जाएगा। इनका कहना है पहला का कितना आंसर बोल रहे हैं, 0, और दूसरे का 4। अच्छा जी, और बताइए। ट्रेस का मतलब तो सबको पता है, सम ऑफ डी डायगोनल एलिमेंट होता है कितना के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए इधर कैसा करके बनाया जाएगा, समझिए। बेहतरीन सवाल, यही सब नेट गेट जेम में पूछा जाएगा बच्चे। ये बराबर दे देगा A का पावर 2023 निकालिए। A को 2023 बार गुना कीजिए। पॉसिबल है गुना करना जी, इन जनरल पॉसिबल नहीं है। A का पावर 2022 बार गुना करोगे, समझे कि नहीं, तो फिर दिक्कत है। उसके बाद फिर ट्रेस चेक करके देखेंगे, काफ़ी दिक्कत है। ज़रा एक बात बताइए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे कि गिवन दे दिया गया है, ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखते रहिएगा। गिवन A इज इक्वल टू 0 0 0, ये ओमेगा है, ध्यान दीजिएगा इधर 0 0 I और 0 है। बताइए बच्चे क्या है, 0 माइनस I 0 और 0 है, एंड से दिस इज ओमेगा स्क्वायर 0 0 एंड 0। एक बात बताओ जी प्यारे बच्चे, बोर्ड पे देखिए इधर। सबसे पहले ये मेरा 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं है, 4 रो और 4 कॉलम है। हाँ जी, ये जो मेरा एलिमेंट है, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है, से दिस इज A14, बोलिए A11 A12 A13 A14 हो गया। ये कौन सा एलिमेंट है प्यारे बच्चे, बता सकते हैं। दिस इज आवर A23, बोलिए ये कौन सा है, ये थर्ड रो का, ये तीसरा रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये मेरे फोर्थ रो का पहला एलिमेंट है। समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए बच्चे, हियर, यहाँ से बताइएगा इन दिस मैट्रिक्स A14 को अगर मैं A41 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज आवर ओमेगा एंड दिस इज आवर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यू एंड विच इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ये हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर आइए, सिंस A23 मल्टीप्लाइड विथ A32, बताओ जी प्यारे बच्चे, I मल्टीप्लाइड विथ माइनस ऑफ I स्क्वायर माइनस 1, से दिस इज 1 एंड दिस इज 1। हाँ जी, क्या ख्याल है आपको, बता चुके हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से, तो यहाँ से बड़े आराम से दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि क्लियरली, हाँ जी, क्लियरली A का स्क्वायर जब कीजिएगा तो I के बराबर आएगा, 4x4 ऑर्डर का आएगा। बोलिए I4 आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 आ जाएगा। तो कहना ही से कि यहाँ से कह सकते हैं कि कैपिटल A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हाँ जी, बोर्ड पे देखिए इधर जी, कैपिटल A मेरा कैसा हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया है। अगर ये एक कैपिटल A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसमें दो रिजल्ट चलेगा। अगर कोई अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा, देयर इज नॉट, ये फार्मूला कि अगर A कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो A का अगर मैं इवन पावर कर दूं, अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर इसका इवन पावर कर दीजिए, इवन मतलब 2k टाइप का, नहीं जी, बोलिए
तो ए स्क्वायर ऑब्वियसली पर है आपकी, ए स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, और आइडेंटिटी का कोई पावर कर दीजिएगा तो वही रह जाएगा। तो बताओ जी बच्चे, ये अगर यहाँ पर कर दोगे a टू द पावर 2 के, तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, अगर a मेरा इन्वोल्यूटरी है तो उसका 2 के पावर कर दीजिएगा तो ये चीज़ होगा। कैसे कैसे? a का पावर अगर 2 के किए हो बाबू, तो इसको लिख सकते हो कि a का पावर 2 का पावर के, और a का a स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई पावर करते रहिए, आ ही रह जाएगा। हाँ जी, दूसरा रिजल्ट देखिए इधर, पहला नंबर ऑब्जर्वेशन ये याद रखना है। हाँ जी, a टू द पावर अगर 2k + 1 है, ये मेरा इवन पावर है प्यारे बच्चे, देख लीजिए इधर, और ये मेरा कैसा पावर है, ऑड पावर है। अगर a का तुम ऑड पावर करोगे 2k + 1, तो a टू द पावर 2k इंटू a लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एंड a टू द पावर 2k इज ऑलवेज क्या होता है, i होता है, तो i इंटू a कर दोगे तो क्या होगा, a। तो ये दो रिजल्ट याद रखना है। a का अगर इवन पावर तो 10 इस तरीके से, हाँ जी यहीं पर कह देते हैं, तो 10 इस तरीके से याद रखना है बच्चे। a टू द पावर 2k करोगे तो आइडेंटिटी होगा, और a टू द पावर अगर ऑड पावर कर लोगे तो ये खुद a होगा, जहाँ a कैसा मैट्रिक्स है, वेयर कैपिटल A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कैपिटल A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है जी प्यारे बच्चे? इधर देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर इसको बनाया जाएगा। अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका इवन का पावर करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ जी, अगर A मेरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका ऑड पावर करने के बाद वही एक मैट्रिक्स मिलेगा। आइए, हाँ जी, A मेरा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से कह सकते हैं ऐसा है। तो सिंस a रेज टू द पावर, बताओ जी बच्चे पहला नंबर सवाल क्या करता है, पहला नंबर के लिए a का पावर 2023, बताइए जी आने वाला साल इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है। तो a का पावर जब ऑड हो गया है बच्चे, तो a का पावर ऑड किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो ये जो a का अगर 2023 बार इस मैट्रिक्स को 2023 बार गुना कीजिएगा तो a ही रहेगा, a रहेगा मतलब कि क्या रहेगा बच्चे, 0 0 0 ओमेगा रहेगा। बोलिए 0 0 i 0 रहेगा, 0 माइनस i 0 0 रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 रहेगा, एंड ये यही चीज़ रहेगा। तो देयरफॉर ट्रेस न जी, हाँ जी ये चीज़ रहेगा। तो यहीं पर मैं कह देता हूँ कि अगर आपसे पूछेगा कि ट्रेस ऑफ a टू द पावर 2023 क्या होगा, ये वही होगा जो ट्रेस ऑफ कितना के बराबर होगा बच्चे, a के बराबर होगा। और इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए क्या हो गया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू 0। ट्रेस मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। हाँ जी, दूसरा सवाल दिया गया है a रेज टू द पावर कितना है जी, 2022। तो a का पावर 2022 जब करोगे बच्चे, a का पावर अगर इवन रख दोगे, और ये मेरा इनवॉल्यूटरी है, तो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको, ये 4x4 ऑर्डर का, वो भी 4x4 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ जी बताइए बच्चे इतना के बराबर होगा। एंड ट्रेस ऑफ, बताओ बच्चे क्या हो गया, a टू द पावर 2020 इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ i, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस, यस i4। ठीक है, इससे ऑर्डर भी डिसाइड कर देते हैं हम लोग कि 4x4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ जी, तो ट्रेस कितना हो गया, 4 आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है जी। यही जवाब दिया गया था 0 और 4। यही सब क्वेश्चन पूछेगा नेट में, गेट में, जेम में, ये तीनों का स्टैंडर्ड सेम है जी, CSR नेट का, गेट का, और IIT जेम का। बेहतरीन सवाल, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे।